तथागत बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन प्रातः काल बहुत से भिक्षु उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार ही अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध आसन ग्रहण किए और बिना किसी से कुछ कहे ही रस्सी में गांठ लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब वह क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठ लगा दी है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पूर्व थी। एक समझदार शिष्य ने उत्तर में कहा, भंते इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरफ देखें तो इसमें 3 गांठ लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही यह बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से यह वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। सत्य, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार से इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठ और भी कस जाएंगे और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन बातों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता हूँ। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हुए हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मेरे अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी विकार आ जाने से उसके अंदर की अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठ खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्या भी होगी और समस्या है तो समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है तो हम किसी भी समस्या को अच्छे से जाने, निवारण तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।